वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं इस प्रार्थना के बाद फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपका मूव ऑन करना। यानी कि आपने किसी व्यक्ति से, मुझे लगता है, मूव ऑन करा है, और मैं आज के डाउनलोड से देख पा रहा हूँ कि उनके, आपके मूव ऑन करने के बाद उनके हाल बेहाल हैं। यानी कि उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि आप गिव अप कर देंगे, आप इस रिश्ते को छोड़ देंगे। तो ऐसा ही कुछ डाउनलोड आज की रीडिंग का मुझे यहाँ पे चैनलाइज हुआ है। उसी टॉपिक पर ही मेरी ये रीडिंग आज टैरो से मैं करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेज हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, हनुमान जी, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं आज के। कौन है ये इंसान जो कि मेरे व्यूअर्स के मूव ऑन किए करने के बाद से इसके हाल बेहाल हैं। एनर्जीज बहुत हाई हैं आज की। जय श्री राम, जय हनुमान। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। द टावर, दो कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, डेथ, एम्प्रेस यहाँ पर रिवर्स आया है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। दूसरा डेक मैं यूज़ कर रहा हूँ। टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 of wands, 4 of cups, 9 of swords, 7 of cups, 10 of wands, High Priestess।
बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे लवर्स की एनर्जी मौजूद है गाइस। एक कप्स, एक तरफ बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रूल कर रही है, एक तरफ द लवर्स की एनर्जी रूल कर रही है। शायद ये इंसान जो कि यहाँ पर आपके मूव ऑन के बाद यहाँ पर जो इसके हाल बेहाल हैं, शायद आपका सच्चा प्यार इस व्यक्ति को राशि नहीं आया, मुझे तो यही कहना पड़ेगा यहाँ पर। शायद आपने जो इतना सब कुछ इनके लिए किया, बहुत कुछ यहाँ किया है गाइस, आपने बहुत कुछ यहाँ पर किया है। ये यहाँ पर ऐसे होता है कार्ड, बट यहाँ पर ऐसे आया है, ये दिखा रहा है कि आपने इस व्यक्ति को पूरी तरह से यहाँ पर वो सपोर्ट दी है, वो प्यार दिया है, वो केयर दी है, एक माँ की तरह। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, वही शायद यहाँ पर आपने इस रिश्ते में किया है, इनके साथ में किया है। और ये जो आपने किया है उसके बावजूद भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। आप लगातार यहाँ पर रिश्ते को बनाने के लिए काम कर रहे थे, बट यहाँ पर इसकी ईगो बहुत हाई होती चली जा रही थी। यहाँ पर ये व्यक्ति आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति द्वारा बहुत सारी सपने सजोए गए थे, आपको यहाँ पर सपने दिखाए गए थे कि ये व्यक्ति आपसे शादी करेगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और या फिर ऐसा भी यहाँ पर है, जो कई लोग यहाँ पर ऐसा लगता है मैरिड हैं और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका परिवार है, आपके 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। बावजूद उसके आपने अपने 100% यहाँ पर इस रिश्ते में दिए, इनके लिए दिए, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के लिए आपने दिए। मेल फीमेल जो भी हों आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बट यहाँ पर ऐसा किया गया, आपने बहुत बहुत ही यहाँ पर इस रिश्ते के लिए किया, इस रिश्ते को संभालने के लिए किया। यहाँ पर बहुत एफर्ट्स आपके द्वारा इस रिश्ते के लिए लगाए गए हैं, बट और यहाँ पर एक हमेशा एक नया जोश यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की है आपने, एक नया शुरुआत करने की कोशिश करी है यहाँ पर। बट यहाँ पर रिश्ते का जो इनका जो रवैया रहा है वो कभी भी यहाँ पर ये देखिए इस तरह का रहा, यानी कि आपके इतने एफ़र्ट्स डालने के बावजूद भी यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर कोई एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहता था। बिल्कुल यहाँ पर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, ये बिल्कुल यहाँ पर ठंडे बस्ते में आपको डाल करके, यानी कि बिल्कुल जैसे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले की ज़रूरत है तभी वो इतना मेरे लिए मर रहा है, इतना मर रही है। तो बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपकी वैल्यू को कुल मिला करके समझा नहीं है, आपके एफ़र्ट्स को यहाँ पर समझा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी 2-2 डेक से यहाँ पर रूल कर रही हैं गाइस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ने यहाँ पर और लोगों की खातिर यहाँ पर आपके प्यार को नहीं समझा है, जो कि एक बिल्कुल गॉड गिफ्टेड यहाँ पर एक प्यार, आपका प्यार, एक डिवाइन लव यहाँ पर इसके झोली में यूनिवर्स ने डाला था। बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने कभी आपके एफ़र्ट्स को, कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं। ये बाहर ही बाहर औरों की बातों में यहाँ पर ये औरों के लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी देने में और रिश्तों को प्रायोरिटी देने में लगा रहा, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मामलों में यहाँ दिखाई देता है कि परिवार भी बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा किया है। परिवार ने भी इस रिश्ते को समाप्त कराने में डेथ की एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियों से बंधा हुआ ये इंसान हो सकता है, बहुत सारे परिवार के दायित्वों को यहाँ पर निभाने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। या ऐसा हो इस व्यक्ति ने कहा हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, मैं अपने परिवार के लिए यहाँ पर अपने परिवार को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता, उन्हें किसी भी तरह की ठेस पहुँचा नहीं सकता, उनके लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि वो इनके लिए सबसे अहम है। इन्होंने ऐसा कुछ कहा हो आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने दो सिचुएशंस को यहाँ पर, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर सही फैसला ले ही नहीं पाया। ये यहाँ पर जगलिंग करता रिश्ते को, यानी कि कभी भी ना सही ढंग से इसने डील नहीं किया। यानी कि कोई भी हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, आप हो सकते हैं आपके रिश्ते को, यानी कि ये डामाडोल ही रहा। यहाँ पर कभी भी ना फैसला नहीं ले पाया, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, कंफ्यूज रहा ये बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर पूरी तरह से हो सकता है कि इस व्यक्ति या हो सकता है कि यहाँ पर इसको लगा है कि यहाँ
कुछ इस रिश्ते के अंदर ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़ों का डर है। ये भी वजह हो सकती है बहुत सारे मामलों में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे 5 ऑफ बैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कई लोगों ने शायद यहाँ पर परेशानियाँ देख कर के इस रिश्ते में, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल देख कर के, लड़ाई झगड़ों के डर से भी यहाँ पर हो सकता है इस व्यक्ति ने यहाँ पर गिव अप करा है, आपको छोड़ा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ मैं कहूँगा कि आपने पूरी तरह से, यानी कि हर परिस्थिति का यहाँ पर सामने करने की कोशिशें की हैं। आपने भरोसा भी दिलाया इस व्यक्ति को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बावजूद इसके ये मानने को नहीं तैयार हुआ और इस व्यक्ति ने गिव अप किया है। अब आप भी यहाँ पर जो बिल्कुल जैसे जैसे इसने सोचा था कि यहाँ पर आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगे, आप इसके बगैर जी नहीं पाएंगे, और यहाँ पर यही चीज़ इसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित यहाँ पर हुई है गाइस। और यही चीज़ है, ये व्यक्ति यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स में बुरी तरह से आपके लिए तड़पता हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में आपके लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ एक बेचैन अवस्था में देख रहा हूँ। पास्ट में लिए हुए अपने सारे फैसले यहाँ पर किस कदर यहाँ पर इनके लिए गलत साबित हुए हैं, किस तरह से आपके साथ में जो इस व्यक्ति ने किया है, उन सब चीज़ों ने इसको भारी गिल्ट में, एंजाइटी में डाल दिया है। ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से बेचैन है, पूरी तरह से इसको बहुत डिस्टर्बेंस है इसके मन के अंदर, इसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और उठ करके रात को जाग जाना, ढंग से नींद नहीं ले पाना, ये इनकी लाइफ का इस वक्त हिस्सा चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंड था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या इनके परिवार ने इनको सख्ते में डाल दिया, कन्फ्यूज़न में डाल दिया कि बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, यानी कि आप में और इनमें बहुत कंपेयर करवाया है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर परिवार को लेकर के इशू हैं, यानी कि आपके बीच में और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो समाज के हो सकते हैं, सोसाइटी, समाज, और यहाँ पर कुछ कल्चर के इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा, और साथ ही कहूँगा, देखो एक बात और भी है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ एक अच्छा खासा रिश्ता ये चल रहा था, बट यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मामलों में यहाँ पर नज़र भी लग गई है इस रिश्ते पर, इस कदर नज़र लगी कि यहाँ पर एक काली नज़र लगी कि बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया, अचानक से ये पार्टनर आपका बदल गया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई लेडीज़ हैं, यहाँ पर कोई इनकी माँ हो सकती है, इनकी बहन हो सकती हैं, जिन्होंने यहाँ पर के तंत्र और मंत्र करवा करके भी आपके इस रिश्ते को गिव अप करवा दिया, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये यहाँ पर आपको इस व्यक्ति का इस तरह से माइंड वॉश किया कि यहाँ पर पूरी तरह से ये सही डिसीजन ले ही नहीं पाया, यहाँ पर पूरी तरह से उनकी बातों में, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया था, और उसके बाद इस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरी तरह से आपसे दूरियां बनाई हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इनके इस व्यवहार ने, इनके इस जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ में किया, आपसे दूर जाने का फ़ैसला, वो कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो गए, या इनके व्यवहारों ने इस कदर हर्ट कर दिया है, इनके एक्शंस से आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, यहाँ पर इस रिश्ते को आपने तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और यही चीज़ यहाँ पर आज देख रहे हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल समाप्त हुआ पड़ा है, ये रिश्ता बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में है। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से, ये व्यक्ति भी पूरी तरह से आपके इस मूव ऑन को देख करके, आपके गिव अप कर देने से यहाँ पर ये परेशान है। पहले तो कभी इसने गिव अप किया था आपको, इसने परेशान किया था आपको, आज मगर आपका मन बहुत सख्त हो चुका है, आपका मन यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अब इस व्यक्ति से एक आपने बिल्कुल दूरियां बना ली हैं, यहाँ पर अब एक मन खट्टा हो चुका है आपका, और यहाँ पर इस रिश्ते को यहाँ पर बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है आपने इस रिश्ते को। और आप
आपके बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालने से ये व्यक्ति यहाँ पर अब परेशान है, बहुत दुखी है। और यहाँ इस जो आज जो भी कुछ आपने दिया, देखिए आपने किस तरह से यहाँ पर पहले तो इसको एम्प्रेस समझा था, पहले इसको अपने भाग्य समझा था आपने बहुत इसके लिए किया है गाइस, आपने बहुत इस व्यक्ति को एक अपनापन का एहसास कराया है। बहुत सारे मामलों में यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर कुछ प्रेगनेंट्स वगैरह भी ये हुए हों, आपके जो आपके बीच में आपके रिलेशन है ये यहाँ पर प्रेग्नेंट वगैरह भी हुए हों आपसे ये, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। यानी प्रेगनेंसी यहाँ पर दिख रही है, मतलब मेरे कहने का है प्रेगनेंसी यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर हुई है। और यहाँ मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बताया कि 1-2 बच्चे हो सकते हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर हुआ है। बट यहाँ पर इतना आपने जो इसको इतना सब कुछ यहाँ पर इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इनको माँ जैसी केयर दी, बाप जैसा प्यार दिया, तो वो चीज़ें शायद यहाँ पर आपने बिल्कुल विड्रॉल कर ली। ये कार्ड आया है बिल्कुल रिवर्स में, और यहाँ पर अब बिल्कुल आपके सख्त रवैये को देख करके, आपके इस बदले हुए अंदाज को देख करके यहाँ पर इनके होश फाख्ता हैं। ये व्यक्ति पूरी तरह से बेचैन है, व्याकुल है आपके लिए पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए किस कदर ये व्यक्ति यहाँ पर तड़प रहे हैं। पास्ट में लिए हुए डिसीजन, पास्ट में जिन लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर के यहाँ पर इन्होंने ये डिसीजन लिए थे, आज वो चीज़ें यहाँ पर बहुत बर्डन दे रही है इस व्यक्ति को। पूरी तरह से ये व्यक्ति बर्डन में है, पूरी तरह से दर्द में यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस जो सेपरेशन को यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए किस कदर यहाँ पर आपके इस रवैये से, आपके इस तरह से एकदम से इनको बाहर का रास्ता दिखाने से ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है। बहुत ज़्यादा द्वंद्व मचा हुआ है इसके दिल और दिमाग में। हो सकता है इस व्यक्ति ने यहाँ पर लास्ट कन्वर्सेशन में यहाँ पर बहुत सारे केसेस में ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े भी हो गए हों, बहुत कुछ यहाँ पर एब्यूजिंग भी हो गई हो, बहुत कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई आप लोग, आपके इस पार्टनर के और आपके बीच में, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर आपके अंदर देख कर के बिल्कुल चेंज, इतना बड़ा चेंज देख करके आपकी एनर्जीज़ में ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, बहुत दुखी है। और 24 घंटे आपको ये व्यक्ति सोच रहा है, आप भी इसके माइंड के अंदर चल रहे हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर अब इस रिश्ते के लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है, देखिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, इस सेपरेशन से ये व्यक्ति परेशान भी है, मगर यहाँ पर इनके द्वारा जो भी कुछ आपके साथ में किया गया है, ये व्यक्ति सोचता है यहाँ पर, बट यहाँ पर रुक जाता है। इसका आगे इनका मुँह ही नहीं पड़ रहा है कि आपकी तरफ ही आ सकें, कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में एक्शन ले सकें। तो मगर यहाँ पर साथ में मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक योजना बना रहे हैं, ये किस तरह से यहाँ पर एक नई शुरुआत की जा सके, किस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस ये व्यक्ति फील कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये व्यक्ति ये पूरी तरह से यहाँ पर एक बेचैन नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे लगता है इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको कॉल करने की कोशिश करी, जो एकदम काट दिया, और यहाँ पर मैसेज करने की कोशिश करी तो उसको डिलीट कर दिया। ऐसा यहाँ पर हो रहा है इनकी एनर्जीज़ में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में जो व्यवहार किए हैं, जो भी आपके साथ में इन्होंने आपकी जो कदर नहीं की है, आपकी जो वैल्यू नहीं की है, आपको यहाँ पर एक गैरों जैसा फील कराया है, उन सब चीज़ों ने यहाँ पर इनके दिल दिमाग में यहाँ पर डर बैठा रखा है। ये व्यक्ति इसीलिए डर रहा है आप तक पहुंचने में, यानी कि पूरी तैयारी करने के बावजूद भी इसकी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। सोचता है फिर रुक जाता है, सोचता है फिर रुक जाता है। ऐसा इनकी करंट एनर्जीज़ में साफ साफ दिख रहा है गाइस। और यहाँ पर पूरी तरह से एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं इनको देख रहा हूँ। ये व्यक्ति देखिए यहाँ पर ये तो कह ही नहीं सकते कि आप बेशक से मूव ऑन हो चुके हैं, आप बेशक से यहाँ पर कुछ भी इनको दिखा रहे हैं, बट मेरी आंखों से कुछ छिप नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी रूल कर रही है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी दिखा रही है गाइस कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको प्यार करता है और आप भी इससे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बट इनके जो व्यवहार हैं उसने उन आपको मजबूर कर दिया इनसे इस तरह का यहाँ पर आपको इस तरह से इनसे दूर जाने का फ़ैसला लेने के लिए। और यहाँ पर शायद कभी भी आपको यहाँ पर एक जगलिंग मोड पर ही रखा, कभी भी यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं दी, कंफ्यूज रहा। इनके कन्फ्यूज़न से आप परेशान हो गए थे। एक यहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं लेने से आप परेशान हो चुके थे। और यहाँ पर इसकी जिम्मेदारियाँ यानी कि जो भी अपने परिवार के लिए यहाँ पर ज़्यादा ही यहाँ पे सोचना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि पहली प्रायोरिटी में था। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको भी हर्ट कर रही थी कि मैं इसके लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं इसको सब कुछ इसके लिए मानने के लिए तैयार हूँ, मैं हर परिस्थिति का, हर लड़ाई का, झगड़े का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। बट यहाँ पर ये व्यक्ति तैयार नहीं था। इसने हमेशा जगलिंग मोड पर ही आपको रखा। यहाँ पर ये आपको डामाडोल इसका रवैया लगा होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ गाइस। और साथ ही मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपकी यादों में खोया हुआ है। इस वक्त की करंट फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस व्यक्ति ने बहुत कोशिशें भी की हैं आपसे दूर जाने की, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया इस व्यक्ति से। और यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति आपके जीवन में वापसी करने की तैयारी कर रहा है, आपको अपने जज्बात बयान करने की तैयारी कर रहा है, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा है। आपको यहाँ पर आपके साथ में जो लम्हे इस व्यक्ति ने बिताए हैं पास्ट में, उन लम्हों को फिर से जीने की चाह इसकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, करंट एनर्जीज में मैं देख रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है और यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपका और इनका रिश्ता शायद इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि सोल से सोल का कनेक्शन कैसा होता है। एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर है। और यहाँ पर पूरी तरह ये व्यक्ति जो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके साथ में अन्याय किया है, उस अन्याय को यहाँ पर ये समाप्त करना चाहता है और आपको यहाँ पर न्याय देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और ये इंतज़ार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेशुमारी से आपके साथ में जो भी इस व्यक्ति ने वादे किए हैं, जो भी इस व्यक्ति ने आपसे कमिटमेंट किए हैं, उन सब को यहाँ पर पूरा करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को एहसास हो चुका है कि भले ही चाहे कितने ही ऑप्शंस हों, चाहे कितने भी यहाँ पर कोई प्यार करने वाला मिले, बट आपके जैसा प्यार यहाँ पर इनको कोई नहीं दे सकता। इन सब चीज़ों ने इनको आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये जो काली एनर्जीज़ थी, जो आपकी गलत एनर्जीज़ थी, वो यहाँ पर समय के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं उनका असर देखिए कुछ दिनों के लिए ये एनर्जीज़ डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं, बट यहाँ पर धीरे धीरे इन एनर्जीज़ का यहाँ पर बिल्कुल खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति जब भी आपकी यादों में ये यहाँ पर देखिए आपकी कदर नहीं कर रहा था उस वक्त, बट यहाँ पर आज ये बिल्कुल बहुत बुरी तरह से आपको इस वक्त करंट एनर्जीज में मिस कर रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके लिए पछता रहा है कि इन्होंने आपके साथ में क्यों इस तरह का बिहेव किया, क्यों आपको अकेला छोड़ा, क्यों आपको तन्हा किया, क्यों आपसे दूरियां बनाई। इन सब चीज़ों का पछतावा यहाँ पर इसकी करंट एनर्जीज में चल रहा है। तो गाइस, ये कोई और नहीं, आपके बहुत ही प्यारे लवर्स हैं, यानी कि पास्ट कनेक्शन है या आपका इनका कनेक्शन है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। तो मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।